बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। एक्सरसाइज 6.5 ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग्स वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक बात का खास ख्याल रखें कि इनमें वही फॉर्मूले लगेंगे जो हम पीछे से पढ़ कर आए हैं। खास तौर पे साइन थीटा, आपको ये फॉर्मूले लाजमी पता होने चाहिए कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर बेस के। आप इसको याद भी रख सकते हैं एक तरीके से, वो है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यहां से आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये मैं समझता हूं इस चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज है और हमेशा ये पेपरों में भी आती है। डियर स्टूडेंट्स, देखें, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, कहता है एक ट्री से, ये ट्री है स्टूडेंट्स, ये कहता है यहां से 20 मीटर दूर चले जाएं। ये नहीं थी स्टूडेंट्स, स्ट्रेट हम 20 मीटर दूर चलेंगे, 20 मीटर हम दूर चलेंगे। ये ली एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री इज 30 डिग्री, और इस पॉइंट पे अगर हम ट्री का टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। ये बनता है स्टूडेंट्स 30 डिग्री। अच्छा, एक बात कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्विंग पॉइंट नीचे होता है, नीचे से ऊपर देखते हैं ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये दोनों इक्वल होते हैं। ये डिप्रेशन का जब आएगा तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर से ऑब्जर्विंग पॉइंट ऊपर से नीचे होता है, यूं आप नीचे देख रहे होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, देखें, कहता है कि यहां से जब हम टॉप पर देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट आपने फाइंड करनी है। ये हाइट है ट्री जो हमने फाइंड करनी है। ये एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री होगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये हमारे पास है। स्टूडेंट्स, आपने इनमें से कोई एक आइडेंटिटी लगाकर ये वैल्यू फाइंड करनी है। हाइट, हाइट का नाम हमने एच रखा है, यहां लिख भी सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ट्री टू पॉइंट, कितना है जी डिस्टेंस हमारे पास 20 मीटर। एंगल थीटा जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री। तो हमने हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, जिसको एच का नाम दिया है, जो कि हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, क्योंकि एंगल ये हमारे पास, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर और बेस की रेशो कहां आती है? tan में आती है। तो हम यहां लिखेंगे, जो हमारे पास आती है, अगर कॉस आती है तो कॉस लगाते, तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? एच ओवर बेस ए बी 20, ये आ गया। tan थीटा, थीटा क्या हमारे पास 30 डिग्री, हाइट बेस हमारे पास 20 है। tan 30 स्टूडेंट्स याद रखें, आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, मेरे ख्याल में 1.732 आता है, या √3 सॉरी 0.577 आता है, या 1/√3 भी आ सकता है। स्टूडेंट्स, 20 यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको यहाँ लेकर आएंगे तो 20 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइट ऑफ ट्री हमारे पास आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर लें कैलकुलेटर की मदद से, वरना आप सीधा सीधा वो उस तरीके से भी कर सकते हैं। 20 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हमारे पास आ गया 11.547 मीटर। क्योंकि ये यूनिट मीटर में दी हुई थी तो ये यूनिट भी हमारी मीटर में ही हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, कहता है 10 मीटर का हाई पोल है। ये देखेंगे 10 मीटर का हाई पोल है, 10 मीटर का, और इसका जो शेडो है वो 10√3 है। यानी शेडो आपको पता है जमीन पे पड़ता होता है, ये 10√3, ये 10√3 शेडो है, जमीन पे पड़ रहा है। तो कहता है कि
फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का आपने एंगल बताना है, एंगल, ये एंगल बताना है, इसका नाम थीटा रख लें, नाम रख लें ABC, ये नाम रखा आपने। अब आप देखें फिर परपेंडिकुलर दिया है और बेस दी हुई है, परपेंडिकुलर और बेस की रेशो हमारे पास एक ही चीज है, वो tan हमारे पास आ रही है, यहां भी tan ही लगेगा। पहले आप ये चीजें लिख लें, हाइट ऑफ पोल कितनी है, हाइट ऑफ पोल 10 मीटर है और शेडो ऑफ पोल कितना है 10√3 है, हमने थीटा एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल, क्योंकि आपने ये फिगर बनानी लाजमी है, ABC हमारे पास tan थीटा लग रहा है जो कि होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वो है BC ओवर बेस, यही हमारे पास फॉर्मूला है। tan थीटा हुआ परपेंडिकुलर, ये BC है, BC क्या था 10 और बेस दी हुई है स्टूडेंट्स 10√3, 10 से कैंसिल हुआ, 10 वहां जाएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स हो जाएगा 1/√3, याद रखिएगा। कैलकुलेटर से फाइंड करें, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 30 डिग्री के होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल है हमारे पास ये 30 डिग्री का। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, द विंडो ऑफ रूम इज इन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक विंडो है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह, ये होती है स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सब साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं 60 के, मतलब ये साइड इक्वल होगी और एंगल भी सारे 60 के होंगे। ये नाम रख लेते हैं A, B और C, ये। और उसने कहा है कि लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर, यानी सब की लेंथ 1.6 मीटर है, इसकी भी 1.6, इसकी भी 1.6, इसकी भी 1.6। ये फाइंड हाइट ऑफ विंडो, आपने विंडो की हाइट बतानी है, ये विंडो है। और स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से एक बाइसेक्टर गिरा दूं ना, ये हाइट बन जाएगी, ये हाइट यहां से यहां तक का हाइट बनती है, तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। और ये हाइट बतानी है आपने, ये हाइट, इसका नाम आप D रख लें, तो यहां आप D नाम रख लें। अब आपकी ट्राइंगल ये बन गई है, ये ट्राइंगल छोड़ें आप, क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है। और ये A है, ये D है, ये C है, ये 1.6 मीटर दिया हुआ, तो आपको ये हाइट चाहिए, बस ये एंगल 60 है, हमें पता चल चुका ना। हमें इस एंगल से कंसर्न है, हालांकि 30 बन रहा है ना, इसका कंसर्न है ना, 0.8 ये बन रहा है, लेकिन हमें इससे भी कोई कंसर्न नहीं है। और मैं नहीं बताऊंगा ये क्यों बन रहा है, आगे चलेंगे आपको खुद पता चलना शुरू होगा। हमें सिर्फ ये चाहिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सॉरी फाइंड करना है, जबकि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की रेशो हमारे पास sin थीटा होती है, ठीक है। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा कि लेंथ ऑफ ईच साइड सारा कुछ लिखकर डाटा, इन ट्रायंगल ADCD इसको करेंगे, लगेगा sin थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। ये 90 डिग्री है। अच्छा, साइन थीटा का है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमने एज फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज ये A से C 1.6 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री 0.866 के इक्वल होता है, या √3/2 के भी इक्वल होता है। 1.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट उड़ा नीचे 10 आ गया, 2 8 are 16, 2 4 are 2 5 are 10। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर्स बेहतरीन सोल्यूशन है, बजाय इसके कि इतनी मुश्किल में आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। ये देखें आपका आ गया 1.3856, चेक करें स्टूडेंट्स आंसर 1.3856 मीटर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे मीटर्स में दिए हैं, तो ये भी मीटर में ही होगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर। कहता है आपने स्लाइड्स खेली होंगी स्टूडेंट्स, झूले वगैरह, तो उसमें क्या है, ये स्लाइड है, देखिए ये स्लाइड है, ठीक है। और कह रहा है कि ये स्लाइड है, आपको पता था यहां से आप स्टेप्स के जरिए ऊपर तक जाते हैं, और इसने कहा है जो इसकी हाइट है ना, ये वाली हाइट, वो हाइट वो 5 मीटर है। एज से हमने नाम रख लिया स्टूडेंट्स,
यहां लिख लेते हैं हाइट ऑफ स्लाइड कितना है जी, एच, वो हमारे पास 5 मीटर है। चले जी, बात पर चल गई। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ स्लाइड ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां एक लड़की खड़ी है और उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन फील होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं ऊपर से ऑब्जर्विंग पॉइंट है उसका। एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट यहां नहीं ड्रॉ करते होते, यूं ड्रॉ करते हैं। वो उसने कहा 30 डिग्री है, यानी वो यहां से यहां बॉटम पे देखती है 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड, आपने इस स्लाइड की लेंथ बतानी है x। स्टूडेंट्स पहले नाम रखे ए बी एंड सी, ये नाम रख लिया और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। आप यूं करें, पहले तो हाइट दी हुई है। एक बात याद रखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा, आपने 8th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़ा था कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर 9th चैप्टर में आ भी नहीं है बातें, ये दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो जो लाइन उनको कोई भी ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हो, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। यानी ये एंगल, ये और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये लाइन और ये लाइन जब उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करते हुए जाएगी, मतलब देखें ये लाइन हो यूं इंटरसेप्ट करते जाए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा हमारे पास। सो हम थीटा को 30 डिग्री रख लेते हैं। तो अब उसने क्या कहा, स्लाइड बतानी है। ये इस दफा आपको परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही है, साइन थीटा की है। तो हम यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। स्टूडेंट साइन थीटा की जगह पर लगाएंगे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला 5 है। हाइपोटेन्यूज ये है x। स्टूडेंट साइन 30 किसके इक्वल होगा? साइन 30 आपने पढ़ा 1/2 के इक्वल होता है। x स्टूडेंट्स यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहां जाके x 1 x हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया मीटर में। y मीटर, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास यूनिट मीटर दी है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स stand on either side of a roadway which is 20 meter wide at a point on the road between pillars. The angle of elevation of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar. कह रहा है कि एक रोड है, उसकी दो साइड पे यहां भी पिलर है और यहां भी पिलर है, ये, और दोनों की हाइट सेम हो सकता है। यानी ये भी h है, ये भी h है, हाइट सेम है। कहता है रोड के किसी एक पॉइंट पर, फर्ज करो ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट एक के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और वहीं से दूसरी साइड पर देखो तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये। अच्छा, ये उसने बताया कि 20 मीटर वाइड है, यानी यहां से यहां तक जो वाइड है वो 20 मीटर वाइड है, ये उसने बता दिया। उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर्स। ये आपने इसकी हाइट बतानी है। ये नाम रख लो, ये A है, ये B, ये C, ये D, ये E, ये आ गया हमारे पास। अब प्रॉब्लम ये है कि फर्ज करें अगर मैं इस ट्रायंगल को लगाता हूं, इस ट्रायंगल में B से C मुझे नहीं पता। अगर मैं इस ट्रायंगल को लगाता हूं तो मुझे A से B का नहीं पता कितना है, मुझे यहां से यहां तक का टोटल पता है जो कि मेरा यहां से यहां तक 20 है। अब मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे ये कम से कम बेस पता होनी चाहिए थी, तब मैं tan थीटा लगाता तो आराम से इसको सॉल्व कर लेता। फर्ज करो स्टूडेंट्स, इसका नाम मैं रख लेता हूं x, इसका यहां से यहां तक का नाम, यानी B से C का नाम मैंने x रख लिया। A से B का नाम मैं रख लेता हूं 20 माइनस x। यहां से यहां तक अगर 20 होगा स्टूडेंट्स, फर्ज करो अगर ये 5 होना तो ये यहां से यहां तक 20 में से 5 यानी 15 हो जाएगा।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पूरे 20 में से ये x माइनस कर देंगे, 20 माइनस एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले BCD ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल BCD, और आपके पास BCD में एक हाइट दी हुई है और एक बेस दी हुई है, और हाइट और बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होती है ये वो tan थीटा होती है। तो उसमें tan थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास हाइट है, ओवर बेस हो जाएगा हमारे पास x, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स tan 30 क्या होता है, √3x, ये याद रखते हैं, √3 और ये x डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स हाइट हमारे पास आ गई √3x। इसको आप एक नंबर 1 का नाम देके सेव करके रखें। हमारे पास हाइट नहीं आ सकती जब तक हमें x की वैल्यू ना पता हो। आइए चलते हैं अब दूसरी ट्रायंगल पर। दूसरी ट्रायंगल कौन सी स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABE, ये वाली ABE, ये वाली हाइट दी भी है, परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया, बेस 20 माइनस एक्स है। यानी यहां भी tan लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की रेशो को tan कहते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमें दिया ही नहीं हुआ। तो tan यहां एंगल लगेगा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हाइट है, बेस ये, इसको 20 माइनस एक्स कहेंगे। स्टूडेंट्स tan 30 का फॉर्मूला, tan 30 हमारे पास होता है 1/√3, ये h ओवर 20 माइनस एक्स है। ये स्टूडेंट्स ये यहां डिवाइड हो रहा है, इसको यहां ले आए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इसको यहां ले आए, 20 माइनस एक्स 1 20 माइनस एक्स, √3 को a से करें, √3h आ जाएगा। अच्छा, वैसे h की वैल्यू दी हुई है, ये उठाएं इसमें डाल दें, यानी आप यहां लिखें पुटिंग h इज इक्वल टू √3x इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 बना के इसमें डाल दें, यानी 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3, h की वैल्यू है √3x। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, साथ ये x आ गया, स्क्वायर अंडर कैंसिल हुए, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, माइनस एक्स वहां जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 3x और x हो जाएगा 4x, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20, x की वैल्यू आ गई 5 आ गई और मीटर में आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब इस x की वैल्यू को, क्योंकि हमने तो एक्चुअली पिलर की हाइट बतानी है, हमें तो x से कोई लेना देना नहीं है, पिलर की हाइट का हमें पास ये दिया, ये यहां भी लगा सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी x लगा लें, हाइट आ जाएगी। सो इन इक्वेशन 1 क्या दी हुई है हमारे पास, √3x इज इक्वल टू h, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 मीटर, आई एम सॉरी, x की वैल्यू है 5 मीटर, ये हमारे पास आ गई। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि क्वेश्चंस में कुछ खराबी है। यस, ये देखें, ये 120 मीटर था जो मैंने 20 मीटर लगाया हुआ, इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है आंसर में, ये 120 मीटर है, तो ये भी 120 माइनस एक्स है। सो इट वाज क्लियरली अ ह्यूमन एरर, 120 मीटर है, ये देखें 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, तो ये आपके पास 4x इज इक्वल टू 120, ये 120, 4 5 4 3 12 और 0 0, ये 30 मीटर आएगा, ये 30 है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 30 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मेरे पीछे यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए, उन्होंने मुझे 20 लिखाया था, तो मैं चूंकि हमारा ये प्लान तो होता नहीं है कि जी हमने ये सॉल्व किया हुआ पहले का, उसके बाद बस बच्चे क्वेश्चन बोलते हैं एंड आई स्टार्ट डूइंग इट स्ट्रेट अवे, मैं उसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, क्योंकि उनकी बात के अंदर अभी मैं देख रहा था 52 आंसर दिया हुआ है, सो 52 कैसे हो सकता है, तो फिर अभी मैंने क्वेश्चन को और से देखा तो ये तो 120 दिया हुआ है। बहरहाल कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर ऑलवेज कम्स, ये कोई इशू नहीं है। 30 को आप 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 52 मीटर बन रहा है। आंसर मेरे कभी गलत होते नहीं है, क्योंकि मैथ्स में मेरी बड़ी प्रैक्टिस है। आई होप आपको स्टूडेंट्स समझ आ गए होगा।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, कहता है एक टावर जो कि 120 मीटर है, ये देखो ये 120 मीटर का टावर है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स ऑफ ऑन सेम साइड, दो एक ही तरफ बोर्ड्स हैं, यानी एक यहां बोर्ड हो सकती है, एक यहां हो सकती है। कहता है यहां से ऑब्जर्विंग, डिप्रेशन का एंगल दिया ना, डिप्रेशन में ऑब्जर्विंग पॉइंट ऊपर होता है, यानी यहां से यहां और यहां से यहां, उसने कहा चलिए यहां पॉइंट कर लेते हैं, यहां से यहां देखेंगे दो बोर्ड्स हैं हमारे पास, ये बोर्ड्स का नाम हम ए और बी बोर्ड्स रख लेते हैं। कहता है ये एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। स्टूडेंट्स ये 60 डिग्री जो होता है ये करीब वाला एंगल होता है, और 45 डिग्री जो है वो दूर वाला एंगल होता है। ये दो बोर्ड्स हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का नाम हम एक्स रख लेते हैं, और बी और इसका नाम सी रख लेते हैं, इसका नाम डी। ठीक है, अब बी और सी के बीच में डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसका नाम भी कोई रख लेते हैं, लेट्स से इसका y रख लेते हैं। तो A से C तक का टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट हो जाएगा x प्लस वाई। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात याद रखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं, यानी जो एंगल यहां होगा वही एंगल ये होगा 45 डिग्री, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा 60 डिग्री, ये एंगल भी वही होगा। ठीक है, पहले आते हैं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सी, ये वाली जो बड़ी ट्रायंगल है उसको सॉल्व करते हैं, BCD। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये हमारे पास हाइट दी है परपेंडिकुलर, ये बेस दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर और बेस की रेशो हमारे पास tan ही होती है, तो हम tan के अलावा कोई एंगल नहीं लगा सकते। तो BCD tan थीटा, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 120 ओवर बेस, बेस हो जाएगा y। स्टूडेंट्स tan 60 आपको पता है √3 के इक्वल होता है, √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, y इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू हो जाएगी कैलकुलेटर की मदद से, मैं कैलकुलेटर सॉल्व करता हूं, 120 डिवाइड, यह आ जाएगा 69.28, 69.28, और इसका डिस्टेंस मीटर में है। यस स्टूडेंट्स, ये हमें यहां से यहां तक पता चलेगा। अब आते हैं इस ट्रायंगल पे, पूरी ट्रायंगल जो कि 45 डिग्री की है, यानी इन ट्रायंगल ACD tan थीटा, और इसका थीटा ACD का पूरा थीटा 45 दिया है, क्योंकि ये एंगल बन रहा है इसका, tan 45 होगा। tan को लग रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है, इन्हीं की रेशो है, हाइपोटेन्यूज का कोई चक्कर लग ही नहीं रहा। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 120 और बेस है यहां से यहां तक, A से C तक, ये है। स्टूडेंट्स tan 45 1 होता है, आप बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, AC मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 यहां आ जाएगा, तो ये मीटर में आ गया। स्टूडेंट्स A से C तक का नाम मैंने x प्लस वाई भी रखा है, जो कि 120 हो जाएगा। y की वैल्यू यहां पुट करें 69.28, स्टूडेंट्स ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स। तो 120 में से इसको माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 50.717 मीटर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। टू मेन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्री, एक ट्री के दो मुख्तलिफ साइड्स पे दो आदमी मौजूद हैं, यानी ये देखें एक ट्री है, ये ट्री है, इसकी दो अपोजिट साइड्स पे बंदे हैं, यानी एक यहां है समझ लें और एक यहां होगा, नाम रख लें इसका A, इसका C नाम रख लें, दो हमारे पास है, B भी रख सकते हैं, नाम से कुछ ही, क्योंकि मेरे माइंड में था इसको B रखूंगा, ठीक है।
ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहां से जो ट्री का टॉप है, ये टॉप है ट्री का, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये सीधी एक लाइन में, इसका एंगल बनता है 30 डिग्री और इसमें का इसका एंगल बनता है 60 डिग्री। ये यानी ए वाला बंदा 30 डिग्री के से देख रहा है डी पॉइंट को, और ये बी पॉइंट है, और सी वाला बंदा डी पॉइंट को 60 डिग्री से देख रहा है, यानी यूं देख रहा है, यूं देख रहा है, यूं करके। अच्छा, हाइट ऑफ ट्री है 15 मीटर, ये जो हाइट है ये 15 मीटर दिया हुआ है। ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। स्टूडेंट्स, ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाली दी हुई है और दूसरी ये वाली दी है। ये दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। यहां भी 90 का एंगल बन रहा है और यहां भी 90 का एंगल बन रहा है। हम दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करके ये बेस फाइंड करेंगे। हमें यहां भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं एक्स, इसका नाम रख लेते हैं वाई, नाम रख लेते हैं, और x प्लस वाई करेंगे तो a से c आ जाएगा, यानी यहां से यहां तक जो होगा वो x प्लस वाई है, तो वो डिस्टेंस बिटवीन मैन भी हो जाएगा। तो हम यहां कर सकते हैं हाइट ऑफ ट्री है स्टूडेंट्स कितना, 15 मीटर, एंगल 1 जो दिया है 30 डिग्री और एंगल 2 जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। चलें जी सॉल्व करते हैं। पहले आते हैं इन ट्राइंगल ABD। तो स्टूडेंट्स ये हाइट दी हुई है परपेंडिकुलर और ये बेस है x, ये फाइंड करनी है। तो हम लगाते हैं tan 30 डिग्री जो कि होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है h और बेस है x। ये स्टूडेंट्स tan 30 होता है 1/√3 के, h हमारे पास ये है 15 मीटर और x है हमारे पास ये x डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, √3 यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास मीटर में आ गया, हाँ मीटर में, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ था, तो ये x आ गया। अब हम चलते हैं ट्राइंगल नंबर 2 पे जो कि ये है BCD। इन ट्राइंगल BCD अगेन हाइट दी हुई है परपेंडिकुलर और ये बेस है, और परपेंडिकुलर बेस की रेशो tan थीटा होती है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा, इस दफा थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 50 हाइट और बेस है हमारे पास y। ये tan 60 होता है √3 के, हाइट हमारे पास 15 है और y हमने फाइंड करना है। y डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 2 हमारे पास आ गया, ये नंबर 1 मीटर में। अब हमने डिस्टेंस बिटवीन मैन फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन मैन हमने फाइंड करना है, तो x प्लस वाई करेंगे। x क्या है स्टूडेंट्स, ये 15/√3 और ये है 15/√3। वैसे स्टूडेंट्स अच्छा है पहले इनको डेसिमल्स में लेकर आ जाएं, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ये कैलकुलेटर है मेरे पास। 15/√3 इक्वल होता है 25.98 प्लस करेंगे 15/√3 प्लस ये आ रहा 34.64 मीटर, 34.64 मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ ट्री। एक ट्री है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये ट्री, इसके टॉप से ये यहां पर बंदा बैठा हो, कहता है angle of elevation and depression of the top and bottom of the building are 30 degree। यानी इसके सामने एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, तो इसके सामने कहता है कि एलिवेशन का एंगल दिया और डिप्रेशन का दिया। एलिवेशन ऊपर की तरफ देखना होगा, यानी यहां से ये टॉप पर देखना,
ये टॉप, और यहां टॉप पर देखते हैं तो 30 एंगल बनता है, 30। यहां से फिर बॉटम पे देखते हैं तो ये 45 का एंगल बनता है, 45 एंगल। ये बड़ी अजीब की फिगर बनी है। यानी यहां ट्री पे खड़ा होके, यहां ट्री पे खड़े होके ये बिल्डिंग है, इसके टॉप पर देख रहे हो 30 और बॉटम पे देख रहे हो 45, एंगल ऐसे बनाते होते हैं। और ये 45 है स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ये एंगल भी 45 होता है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इसका नाम रखते हैं हम ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ये ई। यानी ए से ई हाइट ऑफ ट्री है। इसने हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछी और डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग पूछी। चलो इसका नाम है स्टेज कर लेते हैं। मेरा ख्याल था हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी, लेकिन ये इसका नाम हाइट है। और इससे क्या डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसका नाम x रख लेते हैं। और इसने एक चीज बताई है कि हाइट ऑफ ट्री 12 है, यानी ये हाइट ऑफ ट्री 12 मीटर। ये देखिए सबसे पहले यूं करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए यहां से यहां तक टोटल h दिया हुआ है। अगर गौर से इस फिगर को देखें, इस फिगर में ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है और रेक्टेंगल के आमने सामने वाले इक्वल होते हैं। यदि अगर ये 12 है a से e, तो b से c भी 12 होगा मीटर है। अगर ये यहां से यहां x है तो ये यहां से यहां भी x होगा। आई होप आपको समझ आ गई, आमने सामने लिखो। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस पे लगाते हैं ये इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल। पहले तो आप हाइट ऑफ ट्री आप लिखते हैं, हाइट ऑफ ट्री कितना जी हमारे पास 12 मीटर। तो दो एंगल दिए हैं वो भी लिख लें। और इन ट्रायंगल ABE तो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर बेस की रेशियो हमारे पास tan होती है। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, tan थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर ये है 12 और बेस ये है x। tan 45 स्टूडेंट्स 1 होता है, x डिवाइड होता है वहां जाके मल्टीपल, ये हमारे पास 12 मीटर आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस ट्रायंगल पर। ये कौन सी ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल कौन सी है? TCD CDE ये वाला। और इस दफा हमें यहां देखो ये 12 मीटर तो है, ये x पता चल गया। ये हमें एक चीज पता चल गई है, x क्या था? x द डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। ये हमारे पास आ गया, इसको लिख ले बेटा। डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग ये आ गया हमारे पास 12 मीटर। या चलिए स्टूडेंट्स, अब ये x अगर है 12 तो ये भी x 12 हो जाएगा, ये भी 12 का है, यानी ये सामने वाले इक्वल हो जाएंगे 12 मीटर। अब हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमने यहां से यहां तक बिल्डिंग की हाइट निकाली है। अगर हमें ये पता चल गया उसमें ये 12 ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट हमें पता चल जाएगी ये कितनी है। तो इसका नाम हम y रख लेते हैं, ये y। तो आपका होगा tan 30 डिग्री, क्योंकि यहां भी परपेंडिकुलर और बेस दिया है। tan 30 डिग्री जो कि होगा परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो पे इक्वल होता है। tan 30 1/√3 होता है। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, परपेंडिकुलर y है और बेस हमारे पास 12 दी हुई है। 12 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें कैलकुलेटर की मदद से। ये देखें 12 डिवाइड 6.928, तो स्टूडेंट्स ये मीटर में आ गया यहां से यहां तक। अब हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग में डीसी और बीसी ऐड कर दो। डीसी कितना है? y है, बीसी क्या है? 12। y की वैल्यू हमने ये फाइंड की है 6.928 प्लस 12, ये 12 6 18 18.928 अप्रॉक्सीमेटली 19 मीटर आ रहा है मीटर में। और ये 12 मीटर है दी डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग।
आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज अल्फा। कहता है एक पॉइंट ए ग्राउंड पर 200 मीटर के डिस्टेंस पर टावर का जो एंगल है वो अल्फा बन रहा है। हमारे पास कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? अल्फा बन रहा है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। कहता है एक पॉइंट ए है ग्राउंड पर 200 मीटर के डिस्टेंस पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज अल्फा। यानी ये देखें, ये हमारे पास टावर है, यहां से 200 मीटर यानी 200 मीटर दूर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है अल्फा, इसका एंगल अल्फा ये, ठीक है। उसने कहा ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका नाम ए रख लेते हैं। देयर इज अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियरर टू द टावर, यानी अगर यहां से हम 80 मीटर आगे चले जाएं, ये 80 मीटर यहां से अगर देखते हैं, एंगल लगाते हैं, तो उसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर बी इज बीटा। यानी अगर एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट बी से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप पे देखते हैं तो एंगल बनता है हमारा बीटा। ये स्टूडेंट्स यहां से यहां तक 200 मीटर है, ये tan अल्फा दिया हुआ है। देखिए पहली चीज है tan अल्फा दिया हुआ है 2/5 के। पहली बात, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट बतानी है, ये b है, ये c है, ये d है, हाइट ऑफ टावर बतानी है, एंड वैल्यू ऑफ बीटा, और बीटा की वैल्यू बतानी है, यानी हाइट ऑफ टावर और वैल्यू ऑफ बीटा ये बतानी है आपने। सबसे पहले आए स्टूडेंट्स, ये देखें इस पूरे ट्रायंगल पे आए, इस पूरे ट्रायंगल में ये सारा बेस दिया हुआ है ए से लेकर सी तक। सो जब मैं इस पूरे ट्रायंगल पे बात करूंगा, इन ट्रायंगल ए सी डी पूरी, तो tan अल्फा लगेगा, अल्फा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हाइट ओवर बेस, बेस है 200। ये स्टूडेंट्स tan अल्फा ये दिया हुआ 2/5, चले यहां से यहां लगा लें वैल्यू, सीधा सीधा वैल्यू दी है, इस दफा आपको एंगल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। 200 स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 × 200/5 आ जाएगा, 540 तो हाइट आ गई स्टूडेंट्स 80 मीटर। यानी इस टावर की हाइट हमें पता चल चुकी है स्टूडेंट्स 80 मीटर, ये तो हो गया। लेकिन अब वैल्यू ऑफ बीटा बतानी है आपने, यानी इधर से एंगल बीटा का बताना है। स्टूडेंट्स देखें यहां से यहां तक 80 है, जबकि यहां से यहां तक 200 है। आप अगर 200 में से ये 80 माइनस कर दें तो आपका यहां से यहां तक 120 मीटर यानी बी से सी बन जाएगा। यानी बी से सी हमारा बन गया है 120 मीटर, ये याद रखें। जबकि डी से सी जो हाइट ऑफ टावर है वो हमारे पास 80 मीटर है। अब हमने एंगल बीटा फाइंड करना है। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करेंगे BCD, tan बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है H ओवर बेस, बेस क्या हो जाएगा BC। tan बीटा, बीटा हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे ही रहने दें। हाइट हमारे पास दी हुई है 80 और ये दिया हुआ है 120, ये दिया हुआ। स्टूडेंट्स जब tan वहां जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 80/120। बाकी कैलकुलेटर ने सॉल्व करना होता है एंगल, तो ये आ जाएगा, ये आ रहा है स्टूडेंट 33.69 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। एक बोट है, ये देखिए ये लाइट हाउस है और इसकी हाइट भी बताई है कितनी, 206.6 मीटर। यानी हम हाइट ऑफ लाइट हाउस वो हमारे पास दी है 206.6 मीटर। ये कहता है एक बोट है वो यहां से मूव कर रही है, अवे मूव कर रही है, ठीक है।
कहता है कि takes 120 seconds to change the angle of elevation of the top of lighthouse from 60 to 45। यानी बोट 60 पर है, 60 डिग्री पर, यानी बोट आपकी 60 पर है, ये 60 डिग्री पर, यहां से वो 45 डिग्री का एंगल चेंज करती है। ये देखें, ये 45 पे पहुंच जाती है, आई एम सॉरी 45 डिग्री ये आएगा, ये 45 डिग्री पे पहुंच गई, यानी यहां से बोट मूव करके यहां आ गई, ए बी सी डी, पुरानी पोजीशन बी थी अब ए पर आ गई। अच्छा, अब इसने अगली बात क्या की, तो यहां से अगर यहां आने में उसको 120 सेकंड्स लग रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, टाइम 120 सेकंड्स लग रहे हैं। तो कहता है डिस्टेंस बिटवीन बोट्स बताइए, डिस्टेंस बिटवीन बोट नहीं, डिस्टेंस बिटवीन बोट नहीं, स्पीड ऑफ द बोट बतानी है, स्पीड ऑफ बोट बतानी है, यस ये बतानी है। स्पीड ऑफ बोट को 20 से जाहिर कर लेते हैं, स्पीड को वैसे ही 20 से जाहिर किया था, लेकिन डिस्टेंस हमारा x है यहां से यहां, और इस डिस्टेंस में उसको 120 सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है, 120 सेकंड्स फॉर डिस्टेंस x, ये भी याद रखना, यहां से यहां नहीं बल्कि यहां से यहां तक। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमने लगाना tan 45 है, जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। बेस में हमें सिर्फ ये बात पता है, ये बात तो हमें पता ही नहीं है। सबसे पहले इस ट्रायंगल को लगाकर, यानी कौन सी ट्रायंगल, BCD, यानी इन ट्रायंगल BCD लगाएं आप पहले, ये BCD, इसका नाम y रख लें। तो tan जो कि परपेंडिकुलर और बेस की रेशो है, tan 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, DC, और आपके पास बेस दी हुई है y, ये इस तरह y आपको पता चल जाएगा, BC भी लिख सकते हैं, y भी। tan 60 स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से फाइंड करें, √3 होता है, y डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी DC की वैल्यू भी थी 206, यस 206.6 ओवर y, y डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, √3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कैलकुलेटर से फाइंड होगी, $119.28 मीटर, क्योंकि ऑलरेडी मीटर में ही है, तो ये हमारे पास 119.28 मीटर हो गया यहां से y। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने एक्चुअली x फाइंड करना है, बाद में हम स्पीड को देखेंगे, स्पीड कैसे फाइंड करना है। स्पीड के लिए हम एक फिजिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि हमें टाइम पता है 120 सेकंड है इस डिस्टेंस का। तो अब लगाते हैं पूरे ट्रायंगल पर। अब पूरे ट्रायंगल में बेस हो जाएगी, ये वाली ट्रायंगल है ना 45 वाली, इसमें बेस हो जाएगी A से C तक, A से C x प्लस y होता है, याद रखना, x यहां से यहां, y यहां से यहां। तो इन ट्रायंगल ACD आप लगाओगे tan 45 डिग्री, जो कि होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर DC ओवर बेस x प्लस y। tan 45 1 होता है, DC 206.6 है, x प्लस y, ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y अभी फाइंड किया स्टूडेंट्स, ये देखें 119.28, ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो वही चीज हो जाती है, x प्लस 119.28 206.6, ये प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 87.31 मीटर यहां से यहां। यानी बोट ने जो 60 डिग्री से 45 डिग्री पर ले गई है, 60 से 45 तक, तो उसमें जो डिस्टेंस उसने अचीव किया वो 87.31 है, ये डिस्टेंस है। और इसके लिए उसको टाइम कितना लगा, 120 सेकेंड्स, ये लिखा हुआ था, ये देखें 120 सेकेंड्स। अब आपने स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम की, आपने पढ़ा हुआ है अपनी फिजिक्स में, डिस्टेंस होता है 87.31, टाइम है 120, तो स्टूडेंट्स 120 0.727 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स देखिए आंसर ठीक है,
तो यूं स्टूडेंट्स हमारे सारे क्वेश्चंस बड़ी खुश असलूबी से सॉल्व हुए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब तकरीबन हम बुक खत्म करने के करीब आ चुके हैं। 8 चैप्टर में ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुका हूँ, 6 भी हो चुका है, 7th भी हो चुका है, तकरीबन सारे ही अपलोड हो गए। 9, 10th रह गया, इसके बाद मेरी उसकी बारी आएगी। अब इसके बाद हमारा बेरिंग वाली एक एक्सरसाइज रह गई है, इंशाल्लाह आपको जल्द ही वो भी आपके पास मौजूद होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की तमाम आपको वीडियोस, लेक्चर्स एक एक टॉपिक के आपको मेरे चैनल पर दस्तयाब होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।